जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आज बहुत बड़ा खेल हो गया है। स्टॉक मार्केट के अंदर आज बहुत बड़ा खेल हो गया है, जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि गिरावट तो होनी थी, लेकिन बड़े प्लेयर ने जो शेयर चूज किए हैं गिरावट के लिए, उसमें बहुत बड़ा खेल हो गया। जी, गिरावट क्यों होनी थी? देखिए, गिरावट का कारण तो ट्रम्प है, और कल है 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल के अंदर होने वाला क्या होने वाला है? 2 अप्रैल के अंदर बहुत बड़ा काम होने वाला है। अमेरिका बोला कि जितना टैरिफ आप लगाते हैं, जितना टैक्स आप हम पर लगाते हैं, हम भी उतना ही टैक्स आप पे लगाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा काम हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक काम है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको आप बहुत छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? अर्निंग पर, सरकार की अर्निंग पर इस चीज का असर पड़ने वाला है। दूसरा किस पर असर पड़ने वाला है? दूसरा पड़ने वाला है कि जो माल इंडिया से अमेरिका के अंदर जाएगा, उसके मार्जिन पर असर पड़ेगा। क्योंकि अभी वो सस्ता माल आसानी से बेचा जा सकता था, लेकिन अभी महंगा माल बेचा जाएगा तो कंपटीशन में दूसरी कंपनियां भी आ जाएंगी। लेबर को सारी चीजें कैलकुलेशन करने के बाद तब पता चलता है कि ये जो टैरिफ का खेल खेला जा रहा है, ये कितना बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प किसी की बात नहीं सुन रहा है। क्या ये टैरिफ बहुत बढ़िया बात है अमेरिका के लिए? अगर हकीकत में देखें तो बहुत कुछ गलत भी है। अगर देखिए, टैरिफ नहीं लगाता है अमेरिका, बहुत कम लगाता है टैरिफ, परसेंटेज वाइज में देखें इंडिया के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर सस्ता माल बिकता है, जिससे इन्फ्लेशन पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में अगर आ जाती है कि टैरिफ का बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, तो उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कितनी गिरावट हो गई, 1390 पॉइंट की। निफ्टी 50 के अंदर भी 353 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी बैंक के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज इन्होंने खेल बहुत बड़ा खेल दिया है। ठीक है, देखिए, हो सकता है कि छोटे मिड कैप स्मॉल कैप वाले जो शेयर हैं वो आपके इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आज इन्होंने बड़ा खेल किया है कि लार्ज कैप वाले शेयर्स को गिरा दिया। आसान रहता है, गिरावट का सिर्फ एक ही कारण है कि निफ्टी 50 को गिराया, कोई फायदा नहीं होगा, बैंक निफ्टी को गिराया, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बड़ा प्लेयर 4 से 5 गुना पैसा कर लेता है, 4 से 5 गुना। चलिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो 365 पॉइंट की, जो 353 पॉइंट की जो गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। जी, क्या नुकसान देखने को मिलेगा? चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 की गिरावट से आज कितना बड़ा फायदा बड़े प्लेयर ने किया है अपना। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी 50 की बात करें, यहाँ पर जो 3 तारीख की जो एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3 तारीख की जो एक्सपायरी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 23,200 की पुट को अगर हम देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो लो प्राइस कितना था? देखिए यहाँ पर 20 रुपया, और हाई प्राइस यहाँ पर देखें कितना गया? 125 रुपया। 20 रुपये की चीज़ 100 रुपये पहुँच जाए तो लगभग 4 गुना पैसा हो जाता है। 5 गुना पैसा उन लोगों ने किया है सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस हमारा 5 गुना पैसा बन जाए स्टॉक मार्केट से, लेकिन वो ऐसा ना बने, एक लाइन में ना बने। एक लाइन में नहीं बनना चाहिए। कैसे? कि हमारे पास 20,000 रुपया है, उसका 40 हो जाए, वो 40 के बाद उसका 80 हो जाए, 80 का फिर इस तरीके से। ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं? 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 20-20 करोड़ रुपया लेकर आते हैं, पुट खरीदते हैं, और पूरे दिन में 100-100 करोड़ रुपया लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर दिक्कत किसको होती है? जो कॉल पुट खेलने वाला है। तो आज आपको समझ में आ गया कि बड़े प्लेयर को आज पुट से बड़ा पैसा कमाना था, जिसकी वजह से गिरावट हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर कल लगा दिया तो बड़ा दिक्कत हो सकता है। केवल इंडिया को नहीं, ग्लोबली परेशानी की बात है। हाँ, 3 तारीख की बात करें तो ऑटो सेक्टर पे भी लगता हुआ नजर आ सकता है टैरिफ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंडिया पे लगाता हुआ नजर आ रहा है। कौन? अमेरिका। कभी कुछ बोलता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वेनेजुएला से बोलता है कि हाँ, टैक्स आपको तेल नहीं लेना है। ठीक है, अलग अलग तरह की खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी।
फिलहाल तो ट्रम्प की बात करें, किसी को कुछ मालूम नहीं है ट्रम्प कब क्या कर दे, ठीक है। ट्रम्प कब क्या कर दे किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर एक्शन होता है तब बोलता है ट्रम्प की ऑटो पार्ट या फिर कोई भी गाड़ी अगर अमेरिका के अंदर आती है तो उस पर 25% का टैक्स लगेगा। कहने का मतलब क्या कि यहीं पर प्लांट खोलिए। उसको लगता है कि एकदम ही प्लांट 1-2 दिन का काम है प्लांट खोलना, उसको इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। उसका मेन मोटिव कोई नहीं समझ पा रहा है। उसका मेन मोटिव यही है कि अगर हम सामान भेज रहे हैं आपके देश के अंदर तो वो आप किसी तरह का फालतू का टैक्स मत लगाइए, बस ये मोटिव है उसका। ये नहीं कि आप टैक्स बढ़ाना है, बढ़ाना नहीं है, उसका मेन मोटिव है आपसे कम कराना, ठीक है। यही होगा, कल भी हो सकता है कि यू टर्न मार दे, कुछ ना कुछ कर दे। देखते हैं कि यू टर्न मारेगा नहीं मारेगा, क्या चीज़ें देखने को मिलेगी कल आपके सामने होगा। अगर कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल जाती है तो शायद यू टर्न मार के शेयर ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाए। लेकिन आज निफ्टी 50 के अंदर इतनी बड़ी गिरावट जो हुई है, बड़ा खेला जो हुआ उसको आप समझ लीजिए। दोस्तों निफ्टी 50 को गिराना बड़ा ही आसान है। आप बैंक निफ्टी के शेयर्स को गिरा दीजिए मजबूत, जैसे कि HDFC बैंक। तो आज बड़े प्लेयर ने यही काम किया है, उसने सीधा HDFC बैंक को गिरा दिया, वो भी एक दिन के अंदर इतना। वह कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, सारी कंपनियों को गिराने की आवश्यकता नहीं है। HDFC बैंक को गिरा दीजिए, निफ्टी 50 अपना आप ही गिर जाएगा। कोटक बैंक को 25 रुपये गिरा दिया, एक्सिस बैंक को यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 रुपये गिरा दिया। आप समझिए खेला किस लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खेल हो गया बहुत बड़ा। ICICI बैंक को गिरा दिया, यानी कि ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक गिराया। इसके साथ ही निफ्टी 50 गिराने में और किस किस का सहयोग रहा, रिलायंस इंडस्ट्री का 22 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन्फोसिस 44 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगभग 2.5% 3% की गिरावट है। TCS की बात करें लगभग 1.5% की गिरावट, 55 रुपये की गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी गिरा दिया, लार्सन एंड टुब्रो को भी 55 रुपये गिरा दिया, ITC को भी गिरा दिया, भारतीय एयरटेल को भी गिरा दिया, मारुति को भी गिरा दिया, ठीक है। ये कुछ मजबूत शेयर थे, इनको गिरा दिया, अपना 5 गुना पैसा उसने करके निकल गया। सारी बात समझ में आ गई है जो खेल हुआ। चलिए इसके अलावा और खेल हुआ है क्या, FIs जिस पर आप बिलीव कर रहे थे उसने फिर माल बेच दिया। अगर बात करते हैं, देखिए DIC ने भी आज माल खरीदा है, ऐसा नहीं कि DIC ने माल नहीं खरीदा है। देखिए 12,600 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, बेचा कितना है 8,300 करोड़ का। नेट इनकी खरीदारी है 4,300 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है। अब FIs को आप ये नहीं कह सकते कि FIs ने आज माल बेचा ही बेचा है। तो दोस्तों FIs ने खरीदा भी है, यहाँ पर आप अगर सही से ध्यान से देखेंगे तो 10,400 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, बेचा कितना है 16,300 करोड़ का, जिसकी वजह से नेट इनका यहाँ पर 5,900 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया नेट। तो ये नेट का बड़ा असर देखने को मिलता है, वो आपके सामने है, देखिए, ठीक है। तो सारी बात आपकी समझ में आ रही है, कहाँ बिकवाली हो रही है, कहाँ पर खरीदारी हो रही है, ये भी आपको समझना है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर गिरे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भागी भी हैं जिनके अंदर अच्छा पैसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको एक ऐसा शेयर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी रिसर्च करके, देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, रिसर्च करके आपको बताया था कि इस शेयर के अंदर ये 100 रुपये का मात्र शेयर है। FIDIs इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, शायद आपका पैसा बन जाए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों 2 दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। 100 रुपये का शेयर FIDIs क्यों खरीद रहे हैं, छोटा निवेशक सोच में है। और इसकी पूरी रिसर्च, मतलब कि एक एनालिसिस पूरी जो करते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बनाती है कंपनी, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई। तो देखिए डिटेल बार बार बताना तो कोई अच्छी बात नहीं है, आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। दोस्तों शेयर का नाम है पारादीप फॉस्फेट्स। 110 रुपये 76 पैसे का आज हाई मारा है शेयर ने। हाई तो देखिए 111 रुपये 35 पैसे का मारा है। लो कितना था 102 रुपये का, कितना 102 रुपये का लो इसने बनाया था आज की डेट में, ठीक है। तो आज की डेट में 102 रुपये और आज ही इसने हाई मार दिया। मैं आपसे सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्या स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, किसी भी वजह से मार्केट गिर रहा है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जिस दिन भी तेज़ी बनेगी, जो सस्ते शेयर हैं खरीदने का मौका आपको मिलेगा नहीं। आप उठा के देख लीजिए, अभी बीच में गिरावट तेज़ी चल रही है, बहुत सारे शेयर्स नीचे से
10-10, 20-20% भाग चुके हैं। चलिए एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मजबूत मुझे लगता है। दोस्तों शेयर का नाम है पराग मिल्क फूड लिमिटेड। 170 रुपये का भाव है। आज की डेट में एक ही दिन के अंदर देखिए 13% की तेजी इसके अंदर बन गई है। कितनी? 13% की तेजी एक दिन के अंदर ही बन गई है। तो ये बात ना आपके समझ में आ रही है कि 13% की तेजी एक दिन के अंदर बनने का मतलब आप समझिए। अभी लो कितना बनाया था इसने? 135 रुपये तक चला गया था। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखिए, नीचे 141 और नीचे 146, 145 ही मान के चले। उसके बाद देखिए अच्छी तेजी बनी। यहाँ पर देखिए एक महीने के अंदर यहाँ पर पैसा बना के दिया 15%, यहाँ पर पैसा बना के दिया देख लीजिए यहाँ पर 9%। और इस लेवल से इस लेवल की अगर कैलकुलेशन करते हैं, नीचे वाले लेवल की कैलकुलेशन करते हैं तो 20%। और आज भी देखेंगे तो लगभग 13% का रिटर्न बना कर दे दिया है। 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मजबूत कंपनी है, इसके ये फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इसने अभी तक दिखाई नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। सस्ता ही शेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अगर आप एक शेयर और देख रहे हैं सस्ता बिल्कुल, जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे शेयर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।